Hello dear students, welcome back in standard second subject maths. So students, open your maths textbook. Open your maths textbook. Last में हमने chapter number 4 को complete किया था, right? How much can you counting in a tens? Chapter number 4 counting in a tens हमने complete कर लिया था. So today we are going to learn subject maths in maths chapter number 5 patterns. Chapter number 5 patterns. So you should open your mathematics textbook and come to the page number 30. Okay, page number 30 in your mathematics textbook. Chapter number 5 patterns. Let's learn chapter number 5 patterns. It means अलग-अलग designs. Pattern means different designs. So let's learn. Binny and Ginny were going home. दो सहेली थी. You can see here picture of Binny and Ginny. Okay? Binny और Ginny दोनों घर जा रही थी. Was going home. Binny and Ginny were going home. यानी कि दोनों घर जा रही. On the way they saw some people making the pavement. उन्होंने देखा रास्ते में कुछ पीपल्स थे, कुछ लोग थे जो पेवमेंट बना रहे थे. पेवमेंट मीन्स फुटपाथ. ठीक है, यहाँ ऑन द वे दे शो सम पीपल मेकिंग द पेवमेंट. द टाइल्स यूज्ड टू वेयर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिजाइंस. तो जहाँ पर फुटपाथ बना रहे थे उसमें अलग अलग टाइल्स यूज होती है, राइट? आपने देखा होगा कई सारे रास्तों पर फुटपाथ होती है, वहाँ पर डिफरेंट पैटर्न की टाइल्स को यूज किया जा सकता है, राइट? टाइल्स यानी कि हमारे जो फ्लोर पर होती है, जैसे घर में होती है टाइल्स, बाहर होती है डिफरेंट टाइल्स हम देख सकते हैं, राइट? उसे कहते हैं टाइल्स, जो हमारे घर के फ्लोर पर होती है. ठीक है, द टाइल्स यूज्ड टू वेयर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिजाइन. तो जहाँ पर वो बिन्नी और गिनी जहाँ पर जा रहे थे, घर जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में कुछ लोगों को देखा जो कि फुटपाथ बना रहे थे और फुटपाथ में अलग अलग टाइल्स को यूज किया गया था. दिस इज व्हाट दे सॉ. तो ये यही पिक्चर है जो उन्होंने देखा था. यहाँ पर देखिए डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट टाइल्स है. ये एक टाइल्स है, ये एक टाइल्स है, ये एक टाइल्स है. देखो कितना डिफरेंट है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा यूज किया, राइट? ये टाइल्स है, अदर वन इज हियर, ये वाली टाइल्स, राइट? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कितनी अलग अलग टाइल्स को यूज किया है और दूसरे अलग अलग पैटर्न को उसने यूज किया है, यानी कि डिफरेंट we can see here different patterns of these tiles and different colors of these tiles. कुछ अलग अलग आप यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी कलर या डिजाइन ले सकते हैं. आप कितनी डिजाइन और पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर कितनी इमेज कर सकते हैं. ऑलराइट, ऑन रीचिंग होम दे सॉ देयर मदर साड़ी हैंगिंग ऑन अ रॉक. फिर उन्होंने वो घर तो जा रही थी. फिर वो जब घर पहुंची तो उन्होंने अपनी मदर की साड़ी देखी, अपनी मोम की साड़ी देखी जो कि एक रस्सी पर लटक रही थी. यहाँ पर हमें पिक्चर दिखाया गया है. ये रोप है, रस्सी पर उसकी मोम की साड़ी लटक रही थी, राइट? सो देयर मदर साड़ी हैंगिंग ऑन अ रोप. तो उन्होंने देखा it also had a nice design with different colors. In a saree you can see साड़ी होती है, इसमें कई सारी अलग अलग पैटर्न्स होती है. वहाँ पर भी आप पैटर्न्स डिजाइन को देख सकते हैं. आप देखिए दुनिया में कई सारी कितनी अलग अलग पैटर्न्स और डिजाइन अवेलेबल है. तो यहाँ पर हमें दो चित्र दिखाए गए. एक था फुटपाथ था जहाँ पर अलग अलग डिजाइन और पैटर्न्स और कलर्स को यूज किया है. और यहाँ पर देखिए जब वो दोनों घर पहुंची तो घर जाकर उन्होंने देखा कि रस्सी पर उसकी मोम की साड़ी लटक रही थी, राइट? तो उसमें भी कई सारे अलग डिफरेंट कलर्स थे और अलग अलग डिजाइन थी. ये वाली यहाँ पर देखिए ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, कई सारे कलर्स अवेलेबल है. और इवन यहाँ पर डिफरेंट डिजाइन भी हमें दिखाई दे रही है. डॉट्स वाली डिजाइन है, लीव्स वाली डिजाइन है, राइट? तो आपने देखा होगा, आपकी मम्मी की साड़ी आप देखते होंगे तो साड़ीज में कई सारे पैटर्न्स डिजाइन होती है और कई सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं. तो हमें वहाँ पर भी पैटर्न्स देखने को मिलती है, राइट? In the evening, they were playing
फिर क्या हुआ, उन्होंने साड़ी देखा, फिर सांझ हुई। जब शाम हुई, इवनिंग यानी कि शाम, जब शाम हुई तो वो पार्क में खेलने के लिए गए। तो जब वो पार्क में खेल रहे थे, पार्क यानी कि गार्डन, आप गार्डन भी कह सकते हैं, तो जब वो गार्डन में यानी कि पार्क में खेल रहे थे, दे शो आयरन ग्रिल्स ऑन द बाउंड्री वॉल। तो जो पार्क की बाउंड्री वॉल होती है, पार्क की जो दीवार होती है, उन्हीं पर उन्होंने आयरन ग्रिल को देखा। ये वाली, ये देखो, होती है ना, आपने भी शायद देखा होगा कि जो होल्स होती है उस पर आयरन ग्रिल्स होती है, राइट, अवेलेबल होती है। तो उन्होंने डिफरेंट डिजाइन्स देखी, किसमें, आयरन ग्रिल्स में। उन्होंने आयरन ग्रिल्स में भी डिफरेंट डिजाइन देखी, कुछ इस तरह, राइट। सो यू कैन सी द मैनी पैटर्न्स इन ऑल अराउंड आवर लाइव्स, राइट। तो यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट डिजाइन्स थी जो कि थी आयरन ग्रिल्स। लुकिंग एट द ग्रिल्स, फिर उन्होंने यहाँ पर देखते हुए कहा, बिन्नी ने कहा, दिस सेम ग्रिल्स मेक अ डिफरेंट पैटर्न इन आवर विंडोज एट होम। तो फिर बिन्नी ने कहा कि ये सेम पैटर्न हमारे होम में यानी कि हमारे घर में भी अवेलेबल है। ये आयरन ग्रिल की जो पैटर्न है वो हमारे घर में जो एक विंडो है वहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए, ये एक विंडो है। तो जो बिन्नी ने कहा कि उसका जो घर है वहाँ पर जो विंडो है वहाँ पर सेम पैटर्न है, सेम आयरन ग्रिल है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो आयरन ग्रिल थी एज स्टैंडिंग थी, राइट, स्टैंडिंग लाइन में, और यहाँ पर उसे घुमा दिया है। तो देखिए, एक ही पैटर्न में से आप कितनी डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं। एक ही डिजाइन में से आप इमेज कर सकते हैं कि आप कितनी अलग अलग डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। हमें यहाँ पर यही दिखाया गया है। बिन्नी ने उस आयरन ग्रिल को देखकर तुरंत कहा कि सेम ग्रिल्स हमारे घर पर भी अवेलेबल है। मेरे घर में जो एक विंडो है वहाँ पर भी सेम ग्रिल अवेलेबल है, लेकिन डिफरेंट तरीके से, राइट। तो यहाँ पर जो आयरन ग्रिल थी उसकी विंडो पर भी सेम आयरन ग्रिल थी, लेकिन उसे सिर्फ घुमा दिया था, ठीक है। We see many such patterns around us. आपको भी दिखा होगा, आप अपने आसपास के विस्तार में देखिए, अपने होम में देखिए, घर में देखिए, या फिर कोई और जगह पर देखिए, आपको कई सारे पैटर्न्स दिखाई देंगे। टाइल्स पर कभी पैटर्न दिखाई देगी, क्लॉथ्स पर दिखाई देगी, या फिर डर्स पर। डर्स मतलब कि मैट, लाइक सम मैट्स, इट इज लाइक सेम मैट्स। आपने जहाँ पर देखा होगा मैट, जिसे हम कहते हैं आसन, ठीक है, जहाँ पर हम बैठते हैं, आसन यानी कि मैट यानी कि डर्स। तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग पैटर्न को देखने मिलेगी, ठीक है। अलग अलग पैटर्न आप देख सकते हैं। कहाँ पर, तो कि अपनी घर की टाइल्स पर, घर के फ्लोर पर, या फिर कहीं घर के बाहर अपने आसपास आप देख सकते हैं। कई टाइल्स पर होती है क्लॉथ्स, यानी कि आप जो कपड़े पहनते हैं, हर कोई कपड़े पर अलग अलग पैटर्न्स होती है, अलग अलग डिजाइन अलग होती है। तो क्लॉथ्स यानी कि हमारे कई कपड़े पर, मम्मी के कपड़े पर, मम्मी जो क्लॉथ पहनती है, डैडी क्लॉथ पहनते हैं, वो सारे क्लॉथ पर डिफरेंट पैटर्न्स और डिजाइन हम देख सकते हैं। डर्स यानी कि मैट पर जो हम बिछाते हैं, जैसे कहते हैं चटाई बिछाते हैं, तो चटाई पर भी काफी अलग अलग डिफरेंस और पैटर्न्स और डिजाइन हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज भोलू हैज रिटन पार्ट ऑफ द सोल ऑफ बिन्नी's मदर। भोलू यानी कि भोलू, हु इज भोलू? भोलू इज अ माउस। ये जो माउस है, ये जो रैट है, उसका नाम है भोलू। तो भोलू हैज ईटन, भोलू ने खा लिया है पार्ट ऑफ द सोल ऑफ बिन्नी's मदर। बिन्नी की जो माता है, बिन्नी की जो मॉम है, उसकी सोल होती है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं साल, ठीक है, या फिर चांदी। बिन्नी की मॉम होती है, उसकी जो सोल होती है, उसकी साल होती है, उसका एक टुकड़ा है, वो भोलू खा गया है। उसका एक टुकड़ा होता है, वो भोलू खा गया है। जो रैट होते हैं, हम देखते हैं अक्सर, जो रैट होते हैं, जो माउस होते हैं, वो कट कर देते हैं, राइट। तो वो जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें कट कर सकते हैं, राइट। क्लॉथ्स को वो इजीली कट कर सकते हैं। तो भोलू ने सेम किया है। भोलू नाम का ये जो माउस है, उसने बिन्नी की मॉम की सोल को कट कर दिया है, यानी कि खा गया है। Look at the pictures and help Binny in matching which piece of the same pattern. अब यहाँ पर एक टुकड़ा दिया गया है और यहाँ पर सोल अवेलेबल है। हमें इससे सही मैच करवाना है, सही टुकड़े के साथ इस सोल को मैच करवाना है। कौन सा टुकड़ा यहाँ पर मैच होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सोल है उसमें ये वाली
डिजाइन है। 4 स्क्वायर है राइट, लेकिन अलग तरीके से 4 स्क्वायर अवेलेबल है ये पैटर्न में। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, नो ये ऐसे स्क्वायर नहीं, ये तो थोड़े बड़े हो गए राइट, बड़े साइज के हैं। तो ये टुकड़ा यहाँ पर फिट होगा, नो इट्स नॉट। यहाँ पर देखिए ये टुकड़ा फिट होगा नहीं, यहाँ पर 4 स्क्वायर राउंड है, यहाँ पर देखिए साथ में है, ऐसा ना यहाँ पर नहीं है। ये इसमें स्क्वायर है लेकिन बहुत ही अलग अलग है राइट, दूर दूर है, पास में नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए ये सही टुकड़ा होगा, सेम पैटर्न यहाँ पर है, देखिए दोनों की पैटर्न सेम है, तो ये टुकड़ा यहाँ पर मैच होगा, ये बात ओके। नाउ टर्न योर पेज, कम टू द पेज नंबर 32। माधव wants, यहाँ पर देखिए ये बात, माधव wants to make a pattern on a gate using this pattern। माधव एक गेट बनाना चाहता है एक पैटर्न को यूज करके, और ये पैटर्न उसने कौन सी यूज की है, ये वाली पैटर्न को यूज करके वो एक गेट बनाना चाहता है। कैन यू गेस व्हिच ऑफ दिस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद दिस? क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसके साथ ही कौन सी पैटर्न मैच नहीं हो सकती, या फिर ये वाली पैटर्न से कौन सी पैटर्न न्यू बनती है राइट, कौन सी न्यू पैटर्न बनती है? क्या ये सही रहेगी? ये यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, हाँ आई होप ये सेम रहेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से है राइट। कुछ इस तरह से ये पैटर्न है, जो कि वो एक गेट बनाना चाहता है राइट, इस पैटर्न से ये पूरा गेट बनाना चाहता है। तो कौन सी पैटर्न वो इसमें से यूज कर सकता है, ठीक है, कौन सी डिजाइन यूज करता है? तो यस इस पैटर्न को यूज करके ये वाला डिजाइन जो हमारा फर्स्ट पिक्चर है, ये वाला डिजाइन जरूर बन सकता है राइट। सेकंड पिक्चर में देखिए ये पैटर्न है, पर ये सही नहीं है, इट्स रॉन्ग, क्योंकि अगर इस पैटर्न को हम उल्टा कर दे तो कुछ ऐसा होगा। कुछ ऐसा होगा राइट, लेकिन ये सेम पैटर्न नहीं है, कुछ गलत है राइट। तो ये पैटर्न मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से यहाँ पर ये स्टैंडिंग लाइन है, जो कि हमारे पैटर्न में ऐसी लाइन अवेलेबल नहीं है ओके। तो ये पैटर्न मैच नहीं करेगी, इट्स रॉन्ग। थर्ड वन इज ये वाली, नो दोनों की तरफ से ये है, देखो यहाँ पर दोनों तरफ से ये पैटर्न अवेलेबल है, लेकिन ये पैटर्न मैच नहीं करेगी, ये वाली नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें ये नहीं है राइट। ये जो पार्ट है वो इस पैटर्न में अवेलेबल नहीं है, सो इट्स नॉट मैचिंग विद दिस गेट। यस इट कैन बी इट राइट, ये बन सकता है, इट कैन बी बीइंग। ये पैटर्न से हम गेट जरूर बना सकते हैं, इस पैटर्न से ये वाली डिजाइन हम जरूर बना सकते हैं राइट। लास्ट वाली, तो फर्स्ट वाली एंड लास्ट वाली इट्स राइट पैटर्न, then we can use okay। next exercise, fill up the blank boxes to complete the pattern, so easy। यहाँ पर जो बॉक्सेस है उसे फिलअप करना है आपको, सिर्फ ये पैटर्न को यूज करके ही ये सारे बॉक्सेस आपको फिलअप करने होंगे ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्सेस है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट इज पर्पल, सेकेंड वन इज ऑरेंज, यहाँ पर कलर को यूज किया गया है और अदर शेप को यूज किया है। यहाँ पर हम स्क्वायर शेप को देख सकते हैं राइट, इट्स अ स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अलग अलग बॉक्स देख सकते हैं, आपको भी सेम करना होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको येलो फिल करना है, येलो कलर से ये बॉक्स है इसे फिल अप करना है। यहाँ पर पर्पल, फिर अगेन येलो एंड अगेन पर्पल ओके, ऐसे आपको कंप्लीट करना है ये वाले सारे बॉक्सेस को। तो हमने थर्ड लाइन कंप्लीट कर ली, 1 2 and 3, then 4 what we have to do? In the other pattern we have to draw here triangles, you can see here triangle shape right, it's clearly triangle, you have to make a triangle in a one square okay। Here we have a one square, we have to make a triangles, two triangles in a one pattern, see it's being a two triangle, we just make here two triangles,
1 and 2. You have to color. You have to fill this color. You have to fill color in these triangles. First, we have to use here orange, and the other triangle we have to fill here green. Right? Orange and green. Same pattern we have to make here. आपको यहाँ पर और कई सारे ट्राइंगल्स को ड्रॉ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल्स इन अ वन स्क्वायर. ओके, देयर आर टू ट्राइंगल्स इन अ वन स्क्वायर. तो एक स्क्वायर में से 2 ट्राइंगल होंगे. आपको 2 ट्राइंगल्स बनाने हैं और ये कलर सेम कलर फिलअप करना है. ओके, पहले आप ऑरेंज को फिलअप करेंगे, फिर ग्रीन को. पैटर्न कुछ ऐसी होगी. फिर यहाँ से डिफरेंट साइड से आपको यहाँ पे अलग साइड से ट्रायंगल करना है. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ये रहा, ये एक स्क्वायर हो गया हमारा. यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर हो गया हमारा. तो आपको यहाँ से फिर से यहाँ तक कनेक्ट कर देना. ठीक है, तो ये दूसरा हुआ ट्रायंगल हमारा. ये देखिए ये वाला हो गया हमारा ट्रायंगल. सेम पैटर्न हम यहाँ पर यूज करेंगे. सेम कलर हमने यहाँ पर ऑरेंज कर दिया. फर्स्ट यहाँ पर हम ऑरेंज करेंगे. ठीक है, फिर यहाँ पर करेंगे ग्रीन. यहाँ पर ग्रीन कर दिया तो सामने भी ग्रीन होगा. ठीक है, क्योंकि आपको ये वाले ट्रायंगल को सेम करना है. ये हो गया ग्रीन, फिर आएगा ऑरेंज, फिर एक स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया. सॉरी, आई एम रॉन्ग, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया. राइट, तो ये वाला हो गया पूरा. वहां से फिर से हम ऑरेंज से स्टार्ट करेंगे, ऑरेंज एंड ग्रीन, फिर से ग्रीन कलर को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और आपको ऐसा मैचअप करना है. ठीक है, फिर से ये हो गया ग्रीन एंड द अदर वन इज ऑरेंज. ऐसे आपको पूरा पैटर्न को कंप्लीट करना है. और जो नीचे वाला है इसमें तो बहुत सिंपल है. सिर्फ आपको स्क्वायर करना है. यहाँ पर आप कलर फिल करेंगे पर्पल कर लिया और फिर यहाँ पर करेंगे येलो. हो गया, सिर्फ स्क्वायर ही बनाना है. सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई होगा. ठीक है, सेम कलर और सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई होगा. You have to concentrate. You have to make this big triangle and fill the color. Okay? ये वाला देखिए हो गया. हमने कितने अलग अलग पैटर्न्स में कितने अलग अलग ट्रायंगल को यूज किया और कितने डिफरेंट कलर को यूज किया, ये हमें देखना है. ओके, नेक्स्ट वन इज लीफ पैटर्न्स. लीफी पैटर्न्स. यू कैन सी हियर लीफी पैटर्न्स. अलग अलग लीव्स को यहाँ पर हमने यूज किया है. See, it's like a magic. Using one leaf, we can make different patterns. आप एक लीफ लेकर देख सकते हैं. राइट, कुछ इस तरह से ये लीफ, ये हमने वन लीफ ले लिया. आपको यहाँ पर ये लर्न करना है कि एक लीफ से हम कितनी डिफरेंट पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं, कितनी डिफरेंट डिजाइन्स को क्रिएट कर सकते हैं. तो हम उसका उल्टा भी कर सकते हैं. ये हो गया. ये देखिए सेम. ठीक है, तो we can see here in the first picture, here standing leaves and here other one is sliding leaves. right, एक ही लीव्स को हमने यहाँ पे पहले सीधा रखा और फिर हमने उल्टा कर दिया. देखिए कितने डिफरेंट पैटर्न्स हो गए. ये सीधा फिर उल्टा, सीधा फिर उल्टा, सीधा और उल्टा. ये देखिए, तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि आप एक लीव्स को यूज करके कितनी डिफरेंट पैटर्न्स और डिजाइन्स बना सकते हैं. ओके, यहाँ पर देखिए ये लीव्स है, फिर से घुमा दिया गया है. राइट, एट अ लेफ्ट साइड. यहाँ पर स्टैंडिंग साइड से है लीफ, फिर उसे लेफ्ट साइड पर घुमा दिया है. यहाँ पर ऐसा है, थोड़ा लीव्स को उसने यहाँ पर घुमाया. राइट साइड पर घुमाया है. तो कुछ इस तरह से पैटर्न उसने क्रिएट की. यहाँ पर दोनों लीव्स को लेफ्ट और राइट साइड से रखा गया है. राइट,
ये देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से उसने लीफ को रख दिया है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, सीधा और उल्टा, ठीक है। ऐसा आप अलग अलग लीव्स की पैटर्न बना सकते हैं। नाउ यू ऑल्सो मेक सम पैटर्न्स विद एरोस इन योर नोटबुक। आप ऐसे ही एरो को यूज करके भी अलग अलग पैटर्न्स और डिजाइन को बना सकते हैं। Turn your page, turn your page and come to the page number 34. 3 and 4 is called 34. लास्ट में हमने लीव्स के पैटर्न देखे, फिर आयरन ग्रिल के पैटर्न देखे, स्क्वायर और ट्रायंगल्स के पैटर्न को लर्न किया। यहाँ पर हम लर्न करेंगे कि कैसे स्क्वायर और राउंड को हम फिल अप करके अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। आपने कुछ ऐसा देखा होगा कहीं टाइल्स पर या फिर क्लॉथ्स पर ये डिजाइन्स अवेलेबल होती है। Look at the pattern, look at the patterns and fill up the boxes. आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, राइट। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें अलग अलग बॉक्सेस दिए गए, ओके। पहले हम यूज करेंगे राउंड यानी कि सर्कल को, फिर हम यूज करेंगे स्क्वायर को, ठीक है। फिर राउंड एंड अगेन यू हैव टू मेक हियर स्क्वायर। सेम पैटर्न हम फॉलो करना है, ओके। वी हैव टू फिल सेम पैटर्न, वी हैव टू अप्लाई सेम पैटर्न इन दिस बॉक्सेस। वी हैव टू यूज हियर सर्कल, देन वी हैव टू क्रिएट अ स्क्वायर, then we have to draw here circle and then we have to draw here square, okay। यहाँ पर बहुत easy patterns हैं, arrows की है, right। you have to draw same arrows in a same square, okay। you have to fill this arrow in all these boxes, okay। you have to fill these arrows in all these boxes and you have to complete these patterns in these boxes. Again, you have to draw here circle, dots pattern, right? So students, यहाँ पर देखिए, our third pattern boxes है, right? यहाँ पर boxes available है, okay। First में है first dot, then second circle, two circle in this box. In third box we can see here three round, three circles, right, या फिर three dots, जो भी आपके आंसर। तो आपको यहाँ पर एक एक dots को, एक एक circle को ऐड करते जाना है। 1 2 3 4 in a 4 circle, right। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 4 circle ड्रॉ करने हैं and then you have to draw here 5 circle, 1 2 3 4 and 5 हो गया। then you have to draw here 6, 5 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 6, so you have to draw here the 6 circle, 1 2 3 4 5 and 6, okay। you have to make these patterns and complete this box। यहाँ पर 4 हो गए, फिर 5 6 7 and 8 तक हम लोग आपको कंप्लीट करना है। 6 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 हो गया 8। आपको 8 डॉट्स तक कंप्लीट करना है। जो लास्ट बॉक्स है उसमें 8 डॉट्स आएंगे, ठीक है। 8 सर्कल आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल पैटर्न है, यू कैन सी दिस पिक्चर्स। लेट्स मेक अ पैटर्न। ऊपर की तरफ पहले हमने एरो को ड्रॉ किया, ऊपर की तरफ, फिर है नीचे की तरफ 2 एरोस, फिर हमें ड्रॉ करना है ऊपर की ओर, फिर हम ड्रॉ करेंगे नीचे की ओर, फिर ड्रॉ किया ऊपर की ओर, फिर हमने नीचे की ओर। आपको ऐसे यही पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सारे बॉक्सेस को कंप्लीट करना है, ओके। नेक्स्ट वन इज आवर पैटर्न इज ट्रायंगल एंड राउंड। ठीक है, फर्स्ट उल्टा ट्रायंगल है, यू कैन सी हियर अ ट्रायंगल
कितने स्टेप्स में कितने पैटर्न्स में यहाँ पर रख सकते हैं ये हमें बताया गया है, दिखाया गया है। देन 2 डॉट्स, देन अप वाला ट्रायंगल, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा ये वाला ट्रायंगल, फिर 2 डॉट्स, फिर नीचे की ओर वाला ट्रायंगल, फिर 2 डॉट्स। ओके, नेक्स्ट बॉक्स इज दिस, यहाँ पर देखिए पहले हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, ये वाला हो गया। देन 2 पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल्स हम यहाँ पर पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये हो गया। फिर हम एक स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे, सॉरी रेक्टेंगल को, एंड देन 2 स्लाइड्स वाला रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। सेम पैटर्न आपको फॉलो करनी होगी ये 4 बॉक्सेस में। यहाँ पर सिंपल रेक्टेंगल करेंगे, यहाँ पर सिंपल रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, एंड देन 2 साइड्स वाला रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 2 पार्ट्स वाला, ठीक है। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। यहाँ पर भी बहुत है, हाफ सर्कल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा डिजाइन है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है, लास्ट में देखिए ये वाला है हाफ सर्कल, ठीक है, उल्टा आपको सीधा कर देना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये हो गया, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला हो गया। तो आपको सिर्फ ये पैटर्न को फॉलो करना है। तो आपको क्या फिल करना होगा स्टूडेंट्स, पेज नंबर 32 पर ये डिजाइन को फिलअप करना होगा और कलर फिलअप करना होगा, ठीक है। इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32 फिलअप करना होगा, इसे कंप्लीट करना होगा, और पेज नंबर 34 पर आपको ये फिलअप करना होगा और इस डिजाइन को कंप्लीट करना होगा, इस पैटर्न को कंप्लीट करना होगा। ओके, and then we can see number patterns. Let us look at some patterns with numbers. Fill the numbers in the blank space of each pattern. यहाँ पर देखिए कुछ पैटर्न्स दी गई है, तोरण के जैसा है, राइट। Let's learn how to make this pattern. Page number 35. It's called 3 and 5. It's called 35. एक पैटर्न हमें फॉलो करना है, ठीक है। 1 है, 1 के बाद 2 को हमने छोड़ दिया है, then 3 के बाद आता है 4, जिसे हमें यहाँ पर नहीं लिखना। 4 के बाद कौन सा आता है 5। एक डिजिट को छोड़ के एक डिजिट आपको सिर्फ लिखना है। 5 लिख दिया, 6 है, नेक्स्ट डिजिट इज 6 को नहीं लिखना है। 7 यहाँ पर 7 को लिखा है। 7 के बाद कौन सा डिजिट आता है 8 को नहीं लिखना, 8 को छोड़ देना है। 7 के बाद आता है 8 को छोड़ दिया, हो गया 9। सो यू हैव टू फिल हियर 9। नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये हो गया, पहले है 20 प्लस 10 इट्स 30, 30 प्लस 10 इट्स 40। आप ऐसे भी यहाँ पर देख सकते हैं 2 3 4 20, इसके बाद उसमें 10 ऐड कर दीजिए 30, 10 का गैप है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टेंस 20, then after 30, then 40, then 50, इसके बाद 60, 70, राइट। अब 70 प्लस 10 कितना होगा, 10 का गैप है, 10 को हमें कंप्लीट करना है। 70 के बाद होगा 80, हो गया, और फिर बस इतना ही लिखना है 80। आपको सिर्फ क्या लिखना है लास्ट में 80, 80। यहाँ पर बहुत अच्छी पैटर्न है 24, उसके बाद आता है 25, 26। I can make here, I'll make this pattern here, so you have to see with concentrate. Let's make this pattern. I'm not good at drawing, still I'm trying to
give my best. कि कुछ इस तरह से है। आपकी बुक में तो पहले से ये पैटर्न अवेलेबल है, ठीक है। 24 यहाँ पर हमें पहला दिया गया है 24, उसके बाद आता है 25 एंड 26, लेकिन दो डिजिट को छोड़ के हमें यहाँ पर लिखना होगा। Then after 25, 27, 26, then comes 27. 27 के बाद 28 और 29 को नहीं लिखना, 2 डिजिट को छोड़ देना है। 2 डिजिट के बाद की हमें जो डिजिट आती है वो यहाँ पर हमें राइट डाउन करनी है। ओके, 30 के बाद आता है 31, 32। 31, 32 को हमने छोड़ दिया। ओके, लेट्स जस्ट लेफ्ट इट एंड देन कम्स 33। 31, 32 को हमने छोड़ दिया, ठीक है। 30 के बाद आता है 31, 32, इसे हमने छोड़ दिया, आ जाएगा 33। अब यहाँ पर देखिए 33 है, उसके बाद आता है 34 एंड 35, जिसको हमें ड्रॉप आउट करना है, ठीक है, जिसे हमें ड्रॉप कर देना है। सो नेक्स्ट डिजिट इज 36, राइट। अब कौन सा यहाँ पर आंसर होगा हमारा? यस, यू आर राइट, 37 और 38 को ड्रॉप आउट करना है, ठीक है, इसे कट ऑफ करना है। तो उसके बाद कौन सा डिजिट आएगा? 37, 38, then comes 39. So our right answer is 39. Okay? यहाँ पर है 5 डिजिट का गैप है। You can see the difference. 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 plus 5 25, 25 plus 30, 25 plus 5 it's been 30. 30 plus 5, we have to write here 35. ओके, 30 के बाद 5 डिजिट काउंट करके आपको राइट करना है, ठीक है। सी, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। सो आई जस्ट इरेज इट। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। ओके, सी द डिफरेंस। 30 है, राइट। 30 यहाँ पर पहले से अवेलेबल है। 31, 32, 34, sorry, my mistake, 33, 34, 1, 2, 3, 4, 5, right? 35, 5 का डिफरेंस करके हमें यहाँ पर डिजिट राइट डाउन करना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, आ गया 35। नेक्स्ट इज 40। 40 है तो कौन सा डिजिट हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे? 45। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिया गया है इसमें 40, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है 45, क्योंकि 40 के बाद 5 डिजिट के छोड़कर आपको यहाँ पर नया डिजिट लिखना है। इसका 45 हो गया। तो ये रहा हमारा आंसर 45 और ये रहा हमारा आंसर 35। उसके बाद देखिए 50 अवेलेबल है, पहले से हमें दिया गया है 50। उसके बाद हमें आंसर राइट डाउन करना है, कौन सा आएगा? 50 अवेलेबल है, 51, 52, 53, 54। उसके बाद क्या आएगा? 55, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 डिजिट को छोड़ के जो आएगा वो आपको राइट करना है, ठीक है। या फिर ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 50 को काउंट नहीं करना, जो भी 5वां डिजिट होगा वो आपको लिखना है। 1, 2, 3, 4 and 5. So our answer is 55. 5 का डिफरेंस आपको याद रखना है। 30, then you have to write here 35, then comes 40, then after in 5 difference 45, then 50 and you have to write here 55. So our answer is 35, 45 and 55. यही आपको सिर्फ राइट डाउन करना है, ठीक है। ये 3 डिजिट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन बाय, हैव अ नाइस डे।